तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज हम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के डायरेक्ट फॉर्म फर्स्ट और डायरेक्ट फॉर्म सेकंड के रियलाइजेशन जो कि आईआर ट्रांसफ़र फंक्शन से सॉल्व करने हैं, जो कि 2022-23 में पूछी गई है, सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, क्वेश्चन में गिवन है हमारा एच की फंक्शन ये। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो फंक्शन दिया गया होता है उसको हमें जेड की इन्वर्स पावर में बदलना होता है। तो इसे हम इन्वर्स पावर में बदलने के लिए जेड क्यूब से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। तो अगर हमने यहाँ पे जेड क्यूब कॉमन कर लिया तो अंदर जेड क्यूब से डिवाइड हो जाएगा न्यूमरेटर में, और वही काम डिनोमिनेटर के साथ भी होगा। और आगे इसके क्रम में ये हमारा जेड इन्वर्स के टर्म में आ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में भी और नीचे डिनोमिनेटर में भी। और हमारा फंक्शन कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, जिसे कि हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। और आगे हम बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारा एक्सजेड फंक्शन होता है वो हमारा इनपुट की तरह काम करता है, और हमारे जो एच जेड है वो दो भागों में बटा होता है, पहला H1Z और दूसरा H2Z। और अगर हम H1Z की बात करें तो इसके लिए हमारे इनपुट का काम X ऑफ Z काम करेगा, और इसके H1 ऑफ Z के लिए जो आउटपुट होगा वो W ऑफ Z होगा। और अगर हम H2 ऑफ Z की बात करें तो इसके लिए हमारा जो इनपुट होगा W ऑफ Z होगा, और जो हमारा आउटपुट होगा वो Y ऑफ Z होगा। तो अगर हम डायरेक्ट फॉर्म फर्स्ट से इसको सॉल्व करें तो H1 ऑफ Z हमारा आल जीरो सिस्टम होता है, वो न्यूमरेटर का पार्ट होता है। और हम H2 ऑफ Z की बात करें तो आल पोल सिस्टम होता है, जो कि 1/, में डिनोमिनेटर होता है। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे जो कि हमने आपको बताया, H1Z जो कि आउटपुट अपॉन में इनपुट, इसको लिख दिया फंक्शन को। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे ट्रांसफ़र करके। अब हम इसको इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म लेंगे इसका। तो इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म लेने पे ये जो जेड वाली टर्म है वो एन में बदल जाएगी। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड में होना चाहिए वो हमारा आउटपुट होना चाहिए, और इधर इनपुट वाली टर्म। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब हम यही सेम काम आगे H2 ऑफ Z के लिए करेंगे। वो हमारा आउटपुट अपॉन में इनपुट, इसको भी हम ट्रांसफ़र करके इतना सॉल्व करेंगे। फिर हम इसकी इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म लेंगे। फिर इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म लेने पे ये जेड वाली टर्म जो है एन में बदल जाएगी। और फिर हम जानते हैं कि हमारे जो लेफ़्ट साइड में होना चाहिए वो हमारा आउटपुट होना चाहिए, और बाकी इधर का इनपुट हो। अब हम इसे डायरेक्ट फॉर्म फर्स्ट से रियलाइज करेंगे। तो जो हमारा रियलाइजेशन का जो प्रोसेस होना चाहिए, सबसे पहले हम यहाँ XN लिख देंगे, यहाँ WN और यहाँ पे YN। और हमारा जो XN होगा उसमें एक डिले एलिमेंट लगाएंगे, जिसकी वजह से हमारा X ऑफ N से X ऑफ N-1 हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में देखनी है, यहाँ पे Xn-1 में 0.28 का कांस्टेंट मल्टीप्लायर यूज़ किया गया है। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लायर लगा देंगे और इसे लाकर एक ऐडर से ऐड कर देंगे। फिर हम आगे देख रहे हैं कि N-2 भी है हमारे पास, तो उसके लिए हमें एक और डिले एलिमेंट लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे X ऑफ N-2 आ जाएगा, और उसके साथ में हमारा कांस्टेंट मल्टीप्लायर 0.319। तो यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लायर ये लगा दिया और उसके साथ में एक ऐडर ऐड कर दिया। फिर आगे इसी क्रम में X ऑफ N-3 है, और इसके लिए हमें एक और डिले एलिमेंट लगाया और उसके साथ हमें मिल गया Xn-3। फिर हमने एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर यहाँ जैसा कि हमें मिल रहा है हमने यहाँ भी यूज कर लिया और एक ऐडर लगा दिया। अब हम सेम काम इस YN वाले टर्म के लिए, जो कि हम इक्वेशन नंबर थर्ड है, उसके साथ भी करेंगे। तो YN में हमें देखा कि यहाँ पर एक डिले एलिमेंट है सेम, हमने एक डिले लगाया YN-1,
और आगे yn-2 के लिए भी एक डिले एलिमेंट लगा दिया, यहाँ yn-2 मिल गया। फिर आगे हमने देखा yn-3 भी है, तो इसके लिए हमने फिर एक डिले एलिमेंट लगा दिया, जिसकी वजह से yn-3 आ गया। फिर हमने इसको आगे लाके एडर से ऐड कर दिया और कांस्टेंट मल्टीप्लायर का यूज कर दिया। तो यह हमारी आ गई डायरेक्ट फॉर्म फर्स्ट की रियलाइजेशन। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए डायरेक्ट फॉर्म सेकंड से रियलाइज करेंगे। तो इसमें जो रियलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो उल्टा हो जाता है। जैसा कि आपने देखा था, जो हमारा डायरेक्ट फॉर्म फर्स्ट में H1 ऑफ Z होता है वो R0 सिस्टम होता ही है साथ, लेकिन उसमें हमारा जो R0 सिस्टम H1 ऑफ Z होता है वो हमारा न्यूमरेटर वाला पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा होता है। यहाँ पे वो चीज़ 1 करके उसका डिनोमिनेटर वाला पार्ट होगा, और जो हमारा H2 ऑफ Z होगा वो न्यूमरेटर वाला पार्ट होता है इसमें, और उसमें हमारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता था। तो सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे, आउटपुट अपॉन में इनपुट, और हमने इस टर्म को लिख लिया है। फिर हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। फिर इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म ले लेंगे और हम इसके हमारा जो जेड वाला टर्म है वो हमारा एन में बदल जाएगा, और कुछ इस प्रकार से हमारी इक्वेशन मिल जाएगी। फिर हमने H2 ऑफ Z के लिए सॉल्व कर लेनी है। तो हम देख रहे हैं कि आउटपुट अपॉन में इनपुट और ट्रांसफ़र कर देना है। फिर हमें इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म ले लेनी है और हमारी कुछ इस प्रकार की इक्वेशन मिल जाएगी। तो अब हम रियलाइजेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो रियलाइजेशन होगा वो डिले एलिमेंट यहाँ लगनी होंगी, क्योंकि ये W ऑफ n-1 दिया गया है, तो यहाँ से डिले एलिमेंट लगेंगे और इसमें कांस्टेंट मल्टीप्लायर का यूज़ किया जाएंगे और आगे ऐड लगा के इसको ऐड कर देना है। और सेम यही प्रोसेस हम इक्वेशन नंबर थर्ड जो कि yn वाली है, सेम यही प्रोसेस करेंगे और इसमें इधर से आ जाएगा। तो ये थी हमारी डायरेक्ट फॉर्म सेकंड की रियलाइजेशन। और आप लोगों की अगर भूल जाते हैं कि कैसे रियलाइजेशन करनी है, तो आपको एक अच्छी ट्रिक ये है कि जो हमारी डायरेक्ट फॉर्म फर्स्ट में होती है वो LHS से RHS की तरफ जाती है और RHS से LHS की तरफ आती है। और जो हमारी डायरेक्ट फॉर्म सेकंड की होती है उसमें हमारा एक मतलब विपरीत दिशा में चलती हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ से पार्ट को इसको डिवाइड करें तो आधी हमारी जो है इधर जा रही हैं और आधी इधर जा रही हैं, तो ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब